यो भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वराह पुराण 38वां अध्याय सत्य तपा का प्राचीन प्रसंग। भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी अब वह व्याध साधुओं के मार्ग का अवलंबन कर मन ही मन गुरु का ध्यान करते हुए निराहार रहकर तपस्या करने लगा। भिक्षा लेने का समय आने पर वह वृक्ष से गिरे सूखे पत्ते खा लिया करता था। एक दिन की बात है, उसे भूख लगी तो किसी वृक्ष के नीचे गया। भूख के कारण पेड़ के पास से उसे सूखे पत्ते उठाकर खाने की इच्छा हुई, पर वैसा करते ही आकाशवाणी हुई, अरे ये साखोट के निकृष्ट पत्ते हैं, इन्हें मत खाओ। यह शब्द पर्याप्त उच्च स्वर से हुआ था, अतः वह व्याध उसे छोड़कर हट गया। अब वह किसी दूसरे वृक्ष का पत्ता उठाकर लेने लगा। अब पुनः वहाँ भी वैसी ही ध्वनि हुई। इस प्रकार की आपत्ति मानकर व्याध ने उस दिन कुछ भी ना खाया और निराहार रहकर बड़ी सावधानी के साथ गुरुदेव आरुणि को स्मरण करते हुए वह तप करने में तत्पर रहा। इस प्रकार वह तप कर ही रहा था कि इतने में महर्षि दुर्वासा उस व्याध के पास पधारे। उन ऋषि ने देखा, व्याध के प्राणमात्र शरीर में है, पर तपस्या के तेज से ऐसा चमक रहा था मानो घी डालने से अग्नि प्रदीप्त हो रही हो। उस व्याध ने उस मुनिवर दुर्वासा जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और बोला, भगवान, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आज श्राद्ध का दिन है, आप अतिथि देवता मेरे पास पधारे हैं। सूखे पत्ते आदि से श्राद्ध करके आप द्विजवर को मैं तृप्त करना चाहता हूँ। इधर इसमें कितनी पवित्र भावनाएं हैं, इंद्रियां कितनी वश में हो गई हैं तथा इसने तप से कितना बल प्राप्त कर लिया है, यह जानने के लिए वे मुनि भी उद्यत थे ही। अतः उन्होंने उच्च स्वर से व्याध से कहा, ठीक है, तुम अपने पास आए मुझ अतिथि को यव, गेहूँ एवं धान्य से भली भांति सिद्ध किया हुआ अन्न दो। मैं भूख से अत्यंत पीड़ित हो रहा हूँ। दुर्वासा जी के ऐसा कहने पर व्याध बड़ी चिंता में पड़ गया। वह सोचने लगा, यह सब सामग्री कहाँ से मिलेगी। वह इस प्रकार सोच ही रहा था, इतने में एक सोने का पवित्र पात्र आकाश से गिरा। वह पात्र सिद्ध अन्नों से पूर्ण था। व्याध ने उसे हाथ में उठा लिया और उसे लेकर वह डरता हुआ दुर्वासा मुनि से कहने लगा, ब्राह्मण, आप परम ब्रह्मज्ञ पुरुष हैं। जब तक मैं भिक्षा लाने जाता हूँ तब तक आप यहीं रहने की कृपा करें। मुझ पर किसी प्रकार आपकी इतनी कृपा अवश्य होनी चाहिए। इस प्रकार कहकर वह साधु व्याध भिक्षा मांगने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, इतने में उसे बहुत से उपवन एवं अहीर की बस्तियों से युक्त एक नगर दिखाई पड़ा। वहां पहुंचने पर वृक्षों में से दूसरे अनेक पुरुष सुवर्ण पात्र लिए निकल पड़े और विविध दिव्यान्नों से उसकी थाली को भर दिया। व्याध उसे लेकर अपने को कृतार्थ सा मानता हुआ अपने स्थान पर लौट आया। वहां आकर उसने जापकों में श्रेष्ठ महर्षि दुर्वासा को बैठे देखा। मुनि को देखकर उसने प्रसन्नतापूर्वक भिक्षा को एक पवित्र स्थान पर रख दिया और उन्हें प्रणाम कर कहा, ब्राह्मण, यदि आपकी मुझ पर दया है तो कृपा करें, यह आसन लें और पैर धोकर पवित्र आसन पर बैठ जाएं। व्याध के ऐसा कहने पर उसके पवित्र तपोबल की परीक्षा करने के विचार से महर्षि ने कहा, व्याध, मैं नदी जाने में असमर्थ हूँ, मेरे पास जलपात्र भी नहीं है, फिर मेरा पैर कैसे धुल सकता है। मुनि के ऐसा कहने पर व्याध सोचने लगा, अब मैं क्या करूँ, मुनि जी का मेरे यहाँ भोजन कैसे हो सकेगा। फिर उस चतुर व्याध ने मन ही मन अपने गुरु आरुणि को स्मरण किया। साथ ही उस सुंदर बुद्धि वाले व्याध ने उस देविका नदी की भी स्तुतिपूर्वक शरण ली। व्याध बोला, नदियों में श्रेष्ठ देवी, मैं व्याध हूँ। मैंने सदा पाप ही पाप किए हैं, ब्राह्मण हत्या जैसा महापाप भी कर चुका हूँ। देवी, फिर भी मैं आपको स्मरण कर आपकी शरण आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। देवता, मंत्र और पूजन का विधान, यह सब मैं कुछ भी नहीं जानता। देवी, आप नदियों में प्रधान हैं, केवल गुरु के उत्तम चरणों का ध्यान करने से मेरा सदा कल्याण होता आया है। आप मुझ पापी पर कृपा करें। आपके दुर्वासा ऋषि अपना पैर धो सकें, इस निमित्त से आप उनके सन्निकट पधारने की कृपा कीजिए। इस प्रकार व्याध के प्रार्थना करने पर पापनाशी देविका नदी वहां पहुंच गई, जहां उत्तम व्रत का पालन करने वाले दुर्वासा मुनि विराजमान थे। यह देखकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे विस्मय विमुग्ध रह गए। साथ ही उन विद्वान मुनिवर दुर्वासा के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने हाथ पैर धोकर उसके श्रद्धापूर्वक दिए हुए अन्न को खाया तथा
आचमन किया। उस समय व्याध के शरीर में केवल हड्डी ही शेष रह गई थी। भूख के कारण वह अत्यंत दुर्बल हो गया था। दुर्वासा ऋषि ने उससे कहा, अंगों सहित वेद तथा रहस्य के साथ पद एवं क्रम, ब्रह्म विद्या और पुराण सभी तुम्हें प्रत्यक्ष हो जाएं। इस प्रकार का वर देकर दुर्वासा जी ने उसका नवीन नामकरण किया। उन्होंने कहा, तुम अब ऋषियों में अग्रगण्य सत्य तपा नामक ऋषि होगे। मुनिवर दुर्वासा जी ने जब इस प्रकार व्याध को वर दिया तो उसने मुनि से कहा, ब्राह्मण, मैं व्याध होकर वेदों का अध्ययन कैसे कर सकूंगा? ऋषि बोले, साधु व्याध, निराहार रहकर तपस्या करने से अब तुम्हारे पहले के शरीर के संस्कार समाप्त हो गए हैं। तुम्हारा यह तपोमय शरीर उससे सर्वथा भिन्न है, इसमें कोई संशय नहीं। पूर्वकालीन अज्ञान भी शेष नहीं रह गया है। इस समय तुम्हारे अंतःकरण में शुद्ध रूप अविनाशी परमात्मा निवास कर रहे हैं, अतः तुम परम पवित्र शरीर वाले बन गए हो। यह मैं तुमसे बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। मुने, इस कारण तुम्हें वेद और शास्त्र भली भांति प्रतिभाषित ज्ञात होंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदंघ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।